हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। को मेजबानी का मौका दिया और साथ ही साथ उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो कि दूर दराज शहरों से तशरीफ लाए और इस कॉन्फ्रेंस में हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी और असर हाजिर के तकाज़े मैं अपने तमाम कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले कौन बंदे। एक ही नूर पर सारा जग है और हम सब एक रब और एक खुदा की मखलूक हैं। फिर गुरु ग्रंथ साहब में ये फरमाया कि साच कहूँ सुन ले हो सबे, साच कहूँ सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। वो ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ भी सकते हैं और उनको एड्रेस भी कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हम कम्युनिटीज़ में रहते हुए हम कहते हैं जी सब लोग मुसलमान हो जाएं, मैं कहता हूँ जी सब लोग क्रिश्चियन हो जाएं, हिंदू भाई कहेगा कि सब लोग हिंदू हो जाएं। लेकिन जो इंटरफेथ हार्मनी की जो स्पिरिट है और इसी को लेकर जब हम थोड़ा सा माजी में जाते हैं तो 1910 में जब मिशनरीज ने एक मूव शुरू की जिसको एक्यूमेनिकल मूवमेंट के नाम से जाना गया। और एक्यूमेनिकल मूवमेंट का मतलब कल इतनी ना थी क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज होती गई, इतनी एक दूसरे के करीब आते गए हैं कि जितना हम पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे अब जानने लगे हैं। इतने डिफरेंसेस हमारे, आप इसका महसूस करें कि हम कहने को तो कहते हैं कि हम एक खुदा को मानते हैं। कॉन्फ्रेंस के मुनाकिद करने वाले तमाम अरकान का मैं शुक्रगुजार दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इनकी तौफीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ और इस सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ, मकबूल फरमाएँ। इसमें जबर नहीं होना चाहिए। जहाँ ज़ाती ख्वाहिश या अक्सीरियती ख्वाहिश आ जाती है वहाँ जबर आ जाता है और जबर मसाइल पैदा करता है। तो अदल के मुताबिक फ़ैसले और क़वानीन बनाने चाहिए। इदारे चाहे वो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ मिनिस्टर साहब का आपके इस इक़दाम को कि जब से आप आए हैं तो आपने इंटरफेथ हार्मनी की कॉन्फ्रेंसेस कंटिन्यू पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं और मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत है पाकिस्तान में सख्त, और आप कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ मुझे कमी महसूस की कि जब दुआ मांगी गई तो सिर्फ तिलावत और कौमी तराना था, लेकिन साधु बेला को तमाम दुनिया के हिंदुओं के लिए नहीं खोला गया। इस पे भी अमल होना चाहिए कि दुनिया के कोनों से कोई भी हिंदू चाहे यहाँ आ जाए। मिनिस्टर साहब, करिकुलम पे काम करने की ज़रूरत है। एनसीजेपी ने इस पे काम किया है। करिकुलम में अगर ये लिखा होगा इस्लाम इज़ द सुपीरियर रिलीजन फ्रॉम देन ऑल रिलीजन्स, तो इंटरफेथ हार्मनी कैसे होगी? इंसान की जो बुनियाद इंसान के हवाले से बताई गई वो ये है कि खलक़तु बियदैहि है, यार हमने तो तुझे अपने हाथ से तख्लीक किया है। खलक़ल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, मैंने तो मुकम्मल एरर फ्री, मुकम्मल, कामिल, अकाउंटेबल, वेल नरिश्ड। यही बातें हैं हमारे बहुत सारे यहाँ पर बैनुल मज़ाहिब के शख्सियात, स्कॉलर्स, हमारे मसीह भाई, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, हमारी पारसी कम्युनिटी, हमारे दीगर मज़हब, हिंदू कम्युनिटी, हमारे दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले सभी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। हम सब आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन एक दोस्त ने गुफ्तगू में कुछ ऐसे लोगों का जिक्र किया जो अपने आप को मुसलमानों का हिस्सा कहते हैं, लेकिन मुसलमान
उन्हें अपना हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि बागी समझते हैं। तो जिस तरह हम ये चाहते हैं कि तमाम मसालिक से वाबस्ता लोगों के जज्बात का, इस चीज़ पे हमें सोचना है कि आखिर क्या है, क्या वजह है कि आज हम बैंकरप्ट भी हो रहे हैं, आज हमारे पास वसाइल नहीं हैं, आज हमारे पास, हम कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भाई बने, भाई वो क्यों छोड़ के आएंगे? जहाँ पर 30 रुपए किलो के जो है प्याज मिल रहे हैं, वो 250 किलो प्याज लेने यहाँ आ जाएंगे। आप ले आए, पर कम से कम इस धरती को बचाएं। अपने वज़ारत मज़हबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हमांगी के, और ख़ासकर अपने हर दिल अज़ीज़ मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब के, जो हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे इलाके से हैं, हमारी जगह से हैं, उनके हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस बोझ को महसूस किया कि तवाज़ुन किधर बिगड़ा हुआ है पाकिस्तान में, वज़न कहाँ पे ज़्यादा पड़ा हुआ है, वज़न कहाँ पे कम है, और उसको बैलेंस कैसे करना है। बार काबिल तकरीम है, एक बार नहीं बार बार काबिल तकरीम है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, इंसान इंसान है, जिस मज़हब से भी उनका ताल्लुक हो, मज़हब के बारे में वो पूछेगा। आप हक पर है, मैं हक पर हो, आप ये है, मैं ये हूं, इसके बारे में वो पूछेगा। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, ये दलाइल की दुनिया है, ये हिकमत की दुनिया है। ला इकराह फी दीन, दीन के हवाला से आप किसी पर भी अपना अकीदा ठोंसना, ये किसी को ना हमारे मजहब इजाजत देते हैं, और फिर आप और हम सबका मुश्तरका आईन पाकिस्तान भी इसकी इजाजत नहीं देता। बिश्नोई साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? देखिए, जब मजहबी हम आहंगी की बात आती है ना, तो उसमें जो रिस्पेक्ट का पहलू है और एक्सेप्टेंस का पहलू है, वो बहुत नुमाया है। जो हर मज़हब की अपनी मजहबी रवायात हैं, तारीख़ है, वो मुख्तलिफ है, और हम सब भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन उसमें जो हमारे मसाइल हैं इस ज़माने में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, हमारे इश्यूज़ जो हैं वो एक ही हैं, और हम सबको ह्यूमन वैल्यूज़ को सामने रखते हुए उनको एड्रेस करना है मजहबी वैल्यूज़ से बालातर होकर। अगर हम मजहबी वैल्यूज़ में पड़े रहेंगे तो ये इन इश्यूज़ को हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर नहीं एड्रेस कर सकेंगे। हम अपने अपनी पॉकेट्स में, अपने अपने ग्रुप्स में डिवाइड रहेंगे, तो डिवीज़न जो है दैट इज़ अ कर्स। तो अगर हमने डिवीज़न को रिमूव करना है तो हमें इसमें से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी मजहबी वैल्यूज़ है, मेरा एक मज़हब है, एक आपका मज़हब हो सकता है, एक तीसरे का मज़हब हो सकता है, लेकिन हर मज़हब के लोग अपने मज़हब को सबसे बेहतरीन ही मानते हैं। लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस हैं और ह्यूमैनिटेरियन जो वैल्यूज़ हैं वो सबकी कॉमन है, और चूँकि इश्यूज़ भी कॉमन है इस दुनिया के, तो हमने सब ने मिल के इनको एड्रेस करना, ताकि हम अपने पाकिस्तान को, इस दुनिया को अमन और सलामती का गवारा बना सकें। हम सब मिलकर ही इसको कर सकते हैं, कोई एक बंदा नहीं कर सकता। तो बाकी सब ने भी अच्छे मैसेज दिए, तो आप इसको और इसके अलावा क्या कहना चाह रहे हैं? इसके सब ने अच्छे मैसेज दिए, कामयाब प्रोग्राम हुआ था, तो हम इसके अप्रिशिएट मुबारकबाद देते हैं आप लोगों को। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। हाँ, प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और इस तरह के प्रोग्रामों को ज़रा ग्रास रूट लेवल पर भी जाना चाहिए। सर, आज जो इतना खूबसूरत प्रोग्राम हुआ है, तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं, जो आपने कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? शेर से शुरू करें, क्या करें? अच्छा, ये कल ही एक शेर मैंने जो आज के इसके लिए लिखा था, तू भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ, तू भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ, तेरा खुदा एक है और वही मेरा भगवान है, तेरा खुदा एक है और वही मेरा भगवान है, मेरा नाम जयपाल है और तेरा नाम जमाल है, मेरा नाम जयपाल है और तेरा नाम जमाल है, मैं हूँ हिंदू और तू एक मुसलमान है, मैं हूँ हिंदू और तू एक मुसलमान है, एक मालिक ने बनाया, क्या कुदरत का कमाल है। तो मैं समझता हूँ आज जो ये इंटरफेथ हारमनी पे प्रोग्राम हुआ है, ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, और ये भी इसलिए मैं तो समझता हूँ ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि अगर हम कायदे-ए-आज़म को फॉलो करें तो कायदे-ए-आज़म हमारा एक ऐसा हीरो था जो एट अ टाइम हिंदुओं का भी लीडर था कांग्रेस में, और मुस्लिम लीग में मुसलमानों का लीडर था।
और उसने जो काम किया और एक ऐसा पाकिस्तान बनाया जिसका पहला वज़ीर कानून हिंदू था जोगिंदर नाथ मंडल और एक पहला वज़ीर ख़ारजा एक अहमदी सर ज़फ़रुल्लाह थे। तो मैं समझता हूँ कायदे-ए-आज़म के बाद एक गैप महसूस हो रही है कि हमारे मुल्क में जो लोगों को हुकूक मिलने चाहिए बराबरी वाले वो नहीं हुए। पे अगर एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं रख सकते, एतराज़ होता है। एक आतिफ मियाँ जो अहमदी है लेकिन एक सिटीज़न तो है, उसको हम इकानमिस्ट एज ए इकानमिस्ट नहीं ले सकते इस मुल्क के, तो ये बड़ी ज़्यादती है। तो मैं समझता हूँ एज ए सिटीज़न तमाम लोगों को बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए। तो और क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से? अच्छी बात है। देखें, एक वो वक्त था कि हम बात नहीं करते थे, एक वो वक्त था कि हम मिल के बैठते नहीं थे, एक वो वक्त था कि बच्चियाँ चली जाती थी, कोई सुनने वाला नहीं था। चले, हम वापस तो नहीं कर सके बच्चियाँ, या मतलब जो इश्यूज़ हैं हम उनको रिज़ॉल्व नहीं कर सके, कम से कम उसकी बात तो कर सकते हैं। वो किसी भी कम्युनिटी का हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम कोई स्पेसिफ़िकली किसी कम्युनिटी के लिए बात करें। इस धरती की यही खूबसूरती है, स्पेशली सिंध की, कि यहाँ पर सब लोग मर्ज हो जाते हैं, सब लोग आपस में मिल के रहते हैं। तो आपका दुख, मेरा दुख, या जनरल कम्युनिटी का दुख एक ही है। किसी को भी तकलीफ़ होती है तो वो तकलीफ़ की जो तकलीफ़ है वो सेम होती है। बच्ची चली जाए, किसी भी माँ बाप की बेटी चली जाए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी, वो जो तकलीफ़ है वो वैसी ही होगी। किसी को चोट लगेगी तो वो जो तकलीफ़ है वो वैसी ही होगी। तो क्यों ना मिल के आपस में बैठ के और मसाइल को हल किया जाए। हमारे साथ किसरा वेज़ मेमन साहब है मैडम हमारे साथ, अभी हम इनका पूरा इंटरव्यू लेते हैं। ये क्या कहना चाह रही है, अपना तारफ़ भी करा दीजिएगा, एनजीओ का नाम भी बताइएगा। जी वालेकुम सलाम, दिस इज़ युसरा उवैस मेमन, चेयरपर्सन शाइन पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड। तो बीइंग अ चेयरपर्सन एक इदारे की जो लीडर हो के मैं ये कहूँगी कि हमारा मेन, जैसे आप इदारा चलाते हैं, कुछ भी आप चलाते हैं, आप एक मुल्क चलाते हैं, तो उसका मेन होता ही है कि जब आप एक लीडर होते हो तो आप यही समझते हो, जिस तरह हम एक इदारा लीडर होकर चलाते हैं तो उसको सबको यूनाइट होकर, जस्टिस होकर, इक्वालिटी होकर रखना होता है। तो इसी तरह हम जब बैनुल-अक़वामी मज़ाहिब के बारे में बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि सारे मज़हब, भले वो कोई भी मज़हब हो, वो मसीही बरादरी हो, वो हिंदू बरादरी हो, वो मुसलमान हो, वो शिया हो, वो अहले हदीस हो, वो देवबंद हो, वो बरेलवी हो, अगर मुस्लिम्स के अंदर भी, तो वो उनको चाहिए कि विदाउट एनी जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं हमारी, उन सबको भूल के बीइंग, अगर हम इंसान के तौर पे देखें, क्योंकि यहाँ जो पाकिस्तान में और कराची में ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती है, जो पॉवर्टी है या जो ये जो नुकसान है, अगर हम इनके लिए सिर्फ ये छोड़कर कि मैं जो हूँ फला हूँ, मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ, उस चीज़ को फॉलो करें तो सबको इक्वालिटी और जस्टिस के साथ चलना चाहिए। लेकिन आप कौन सी एनजीओ से बिलोंग करती, क्या एनजीओ आपकी क्या काम कर रही है? जी, हमारी एनजीओ जो है शाइन पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी 1860 एक्ट के तौर पे रजिस्टर्ड है। माशाल्लाह से हमारा 7 साल से वर्किंग होती है और हम लोग वेलफेयर और यूथ के हवाले से वर्किंग हो रही है। हमारे साथ है मैडम तबस्सुम, जो किसी तारुफ की मताज, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत बड़ा नाम है इनका, और एडवोकेट है हाई कोर्ट की। आज के प्रोग्राम के हवाले में हम इनसे पूछते हैं जो कैसा प्रोग्राम इन्होंने पाया और क्या कहना चाहेंगी इस प्रोग्राम के हवाले से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबका शुक्रिया JJ TV वालों का, क्योंकि जो आप हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं और हर जो चीज़ है जो पसे पर्दा और पस मंज़र पे भी हो रही है, सामने हो रही है, आप उसको जो है वो पर्दे पे लाते हैं ताकि जो है वो जो आवाम नहीं देख सकी वो भी आपके प्लेटफॉर्म से उनको देखे। थैंक यू सो मच फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका। नहीं, आज के प्रोग्राम में तो आपने नहीं बताया, आज के प्रोग्राम कैसा हुआ, कैसा आपने पाया? मैं आपको यही बताने लगी थी, क्योंकि आज का प्रोग्राम अच्छा नहीं, बहुत अच्छा रहा। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि जो इंटरफेथ हार्मनी और इंटर रिलीजियस डायलॉग है, जब तक उसकी इब्तदा नहीं हो गई तब तक जो है इसके लिए बात नहीं होगी। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए कुछ एलिमेंट जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो इस तरह के एलिमेंट्स करते हैं, लेकिन हमें इसकी रोकथाम के लिए अपने इर्द गिर्द में ऐसे अनासर को जो है वो देखना चाहिए, बिला रंग, नस्ल, मज़हब की तफरीक किए हुए, कि जो अनासर ऐसे हैं उनको हम कैसे जो है वो टैकल कर सकते हैं। हमारे साथ है अभी सरदार रमेश सिंह, तो अभी आप इनसे ज़रा आज के प्रोग्राम के हवाले से पूछते हैं जो कैसा प्रोग्राम था आज, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपके JJ TV का बहुत शुक्रगुजार हूँ, पूरी टीम का, कि वो सुबह से इस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और आज की जो कॉन्फ्रेंस थी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर, जो वफाकी वजारत की तरफ से रखी गई थी,
बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार कॉन्फ्रेंस हुई और कामयाब कॉन्फ्रेंस रही। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बसने वाली सिख बरादरी हो, हिंदू बरादरी हो, क्रिश्चन हो, पारसी हो या मुसलमान भाई हो, हम सब सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हमारे मज़ाहिब हैं। तो बहैसियत पाकिस्तानी के हम सबको यूनाइट होके बैनुल मज़ाहिब हम आंगी के लिए काम करने की और अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो आज की कॉन्फ्रेंस थी, ऐसी कॉन्फ्रेंसें होनी चाहिए, बल्कि बड़े बड़े होटलों में ना, मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि ग्रास रूट लेवल पर भी होनी चाहिए, तहसील और डिस्ट्रिक्ट। नाज़िम अभी हमारे साथ है हमफ्री बिशप साहब, जो पेशावर डायसिस से तल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच की भी। तो आज इनके जो प्रोग्राम हुआ है ये, तो इस प्रोग्राम के हवाले में इनसे पूछते हैं कैसा रहा प्रोग्राम, और स्पेशली आप प्रोग्राम के लिए आए थे? हाँ जी, मुझे बुलाया गया था प्रोग्राम के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने बुलाया था। हाँ जी, उसके लिए बुलाया था। हाँ जी। तो कैसा हुआ प्रोग्राम, कैसा आपने पाया? प्रोग्राम तो अच्छा है, ज़बरदस्त है, लेकिन हमारी जो पर्सनल अप्रोच होती है, हम कहते हैं कि ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे, निचले लेवल बात करें। ऐसे होटलों में ठीक है, जहाँ पे बात तो कर दी, लेकिन उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और अपने सूबे में हम कोशिश करते हैं कि हम निचली सतह पे जितने जो जमातों के ख़तीब हैं, जमातों के इमाम हैं, उनके लेवल पे हम बात करें।